द डिबेट में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए एक ऐसी कृति की जिसे उसका रचयिता अपनी आत्मा का निचोड़ कहे, जिसे तैयार करने में 15 साल खप जाएं और जो साल के हर एक दिन के लिए जीवन के सबसे बुनियादी सवालों पर एक गहरा विचार पेश करे। हम बात कर रहे हैं लियो टॉल्स्टॉय के ज्ञान का कैलेंडर की। ये वो किताब है जो दुनिया भर के दार्शनिकों, संतों और धर्मों से विचारों का संग्रह करती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर जीवन जिया कैसे जाए। लेकिन इस विशाल संग्रह का केंद्रीय स्वर क्या है? आज हम इसी सवाल के दो पहलुओं पर विचार करेंगे। क्या ज्ञान का कैलेंडर का मुख्य जोर आंतरिक शांति और आत्ममंथन पर है, या फिर वो नैतिक कर्म और दूसरों के प्रति सक्रिय प्रेम को कहीं ज्यादा अहमियत देती है? मेरा पक्ष ये है कि इस किताब का मूल मकसद व्यक्ति को अपने भीतर की गहराइयों में उतारना और स्थायी आंतरिक शांति की तलाश के लिए प्रेरित करना है। और मेरा मानना है कि इस किताब का असली सार कोरे ज्ञान या शांति में नहीं, बल्कि उस ज्ञान को जीवन में उतारने, उसे कर्म में बदलने और खास तौर पर प्रेम और करुणा जैसे नैतिक मूल्यों को सक्रिय रूप से जीने में है। देखिए, मेरे नजरिए से ये किताब सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से एक आध्यात्मिक यात्रा का निमंत्रण है। इसका प्राथमिक लक्ष्य यही लगता है कि इंसान बाहरी दुनिया की चकाचौंध, सफलता की दौड़ और क्षणिक सुखों से अपना ध्यान हटाए और अपनी आंतरिक दुनिया की ओर मुड़े। टॉल्स्टॉय लगातार अंतरात्मा की आवाज सुनने पर जोर देते हैं, अपने भीतर उस दिव्य प्रकाश को पहचानने की बात करते हैं जिसके बारे में उनका मानना था कि वो हम सब के अंदर मौजूद है, भले ही वो हमारी अज्ञानता, वासनाओं और स्वार्थ के बादलों में छिपा हो। किताब का ढांचा ही देखिए, हर दिन के लिए एक विचार। ये महज पढ़ने के लिए नहीं है, ये आत्मचिंतन और रोजाना आत्म सुधार का एक अभ्यास है। ये रोज खुद से वो सवाल पूछने जैसा है जिसका सुझाव टॉल्स्टॉय देते हैं। क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मैं कल से थोड़ा बेहतर इंसान बन सकी? और ये बेहतरी मेरी समझ में सबसे पहले आंतरिक स्थिति से जुड़ी है, क्योंकि सच्ची शांति कहाँ से आएगी? टॉल्स्टॉय के हिसाब से ये अहंकार की प्रकृति को समझने और विनम्रता को साधने से आती है। ये एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है। बाहरी कर्म तो इसके बाद आते हैं ना। उनका ये कहना कि सच्चा ज्ञान किताबों या बाहरी उपदेशों में नहीं, बल्कि मनुष्य की अंतरात्मा में निवास करता है। ये आंतरिक अनुभव की सर्वोच्चता को ही तो स्थापित करता है। कर्म महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उसकी नींव आंतरिक स्पष्टता और शांति में ही रखी जा सकती है। मैं मानता हूं कि आत्मचिंतन और आंतरिक स्पष्टता की अपनी जगह है, लेकिन मैं इसे इस तरह देखता हूं कि यह पूरी तस्वीर नहीं है, बल्कि तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। टॉल्स्टॉय खुद बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि सच्ची बुद्धिमत्ता सिर्फ जानने में नहीं है, बल्कि उसे करने में है। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है, सच्ची समझ तभी आती है जब हम उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं। ये सिर्फ अंदर महसूस करने की बात नहीं है, ये उस ज्ञान को रोजमर्रा के जीवन में, अपने कर्मों में, अपने रिश्तों में लागू करने की बात है। और किताब का केंद्रीय भाव जिस पर टॉल्स्टॉय बार बार लौटते हैं वो है प्रेम। और उनके लिए प्रेम महज एक अच्छी लगने वाली भावना नहीं है, वो इसे जीवन जीने का सबसे बड़ा नियम कहते हैं। उनका वो प्रसिद्ध वाक्य याद कीजिए, जो व्यक्ति दूसरों से प्रेम करता है वही स्वयं को जानता है। ये वाक्य स्पष्ट रूप से दूसरों के प्रति एक सक्रिय व्यावहारिक रवैये की मांग करता है, न कि सिर्फ अपने अंदर झांकते रहने की। आप टॉल्स्टॉय के अपने जीवन को ही देख लीजिए। उन्होंने क्यों अपनी आरामदायक जिंदगी, अपनी संपत्ति, अपना रुतबा छोड़ा और एक साधारण किसान जैसा जीवन अपनाया? क्यों? इसलिए ताकि वो सत्य को सिर्फ जान ना सकें, बल्कि उसे जी सकें, अपने कर्मों में ढाल सकें। और ये तथ्य कि ये किताब इतने अलग अलग स्रोतों से बाइबल, कुरान, बुद्ध, लाओ त्से, कन्फ्यूशियस, उपनिषद, स्टोइक दार्शनिकों से ज्ञान इकट्ठा करती है, ये दिखाता है कि ज्ञान केवल भीतर की आवाज तक सीमित नहीं है। ये उन सार्वभौमिक नैतिक सत्यों को पहचानने, समझने और अपनाने का भी प्रयास है जिन्हें पूरी मानवता ने अलग अलग समय और रूपों में अनुभव किया है। प्रेम, सत्य, क्षमा, करुणा जैसे मूल्य जिन पर किताब इतना जोर देती है, ये अमूर्त विचार नहीं है, ये ठोस कर्म है जो दूसरों के साथ हमारे व्यवहार में दिखने चाहिए। आपकी बात में वजन है कि कर्म महत्वपूर्ण है,
और टॉल्स्टॉय के जीवन से भी ये जाहिर होता है। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है, क्या बिना आंतरिक स्पष्टता और सच्ची शांति के किया गया कर्म वास्तव में नैतिक या सार्थक हो सकता है? टॉल्स्टॉय जो रोज खुद से पूछने को कहते हैं, क्या आज मैं थोड़ा बेहतर इंसान बनी? क्या ये सवाल मुख्य रूप से हमारे बाहरी कर्मों की गिनती करने के लिए है या हमारी आंतरिक स्थिति, हमारे इरादों, हमारे अहंकार के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए? मेरा मानना है कि ये मुख्य रूप से आंतरिक मूल्यांकन है। कर्म तो इसका एक बाहरी प्रकटीकरण हो सकता है, लेकिन अगर मन में शांति नहीं है, अगर अहंकार हमें चला रहा है, तो हमारे बाहरी कर्म भी तो मतलब दिखावा, स्वार्थ या कर्तव्य की बोझिल भावना से प्रेरित हो सकते हैं। तब वो नैतिक कर्म कैसे हुए? टॉल्स्टॉय का आंतरिक प्रकाश या अंतरात्मा की आवाज पर इतना जोर देना इसी बात का संकेत है कि पहले अपने भीतर चीजों को ठीक करना होगा, वहां स्पष्टता लानी होगी, वरना बाहरी कर्म दिशाहीन या यहाँ तक कि हानिकारक भी हो सकते हैं। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि अशुद्ध मन से किया गया अच्छा दिखने वाला काम भी अंततः नकारात्मक परिणाम ला सकता है? ये एक जरूरी सवाल है, लेकिन क्या हम आंतरिक स्पष्टता और बाहरी कर्म को इस तरह मतलब दो अलग अलग खानों में बांट सकते हैं? टॉल्स्टॉय का वो वाक्य, सच्ची समझ तब आती है जब हम उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं, मेरे लिए यही दिखाता है कि समझ और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, शायद अविभाज्य भी। ज्ञान को लागू करने की कोशिश करने से ही हमारी समझ गहरी होती है। ये कोई एक तरफा रास्ता नहीं है कि पहले पूरी आंतरिक स्पष्टता आएगी और फिर हम कर्म करेंगे, बल्कि कर्म करने की प्रक्रिया में ही हमें अपनी आंतरिक कमजोरियों, अपने अहंकार, अपनी क्षमताओं का पता चलता है। आपने आंतरिक स्पष्टता की बात की, लेकिन टॉल्स्टॉय खुद कह रहे हैं, जो व्यक्ति दूसरों से प्रेम करता है वही स्वयं को जानता है। यहाँ प्रेम, जो साफ तौर पर दूसरों के प्रति एक सक्रिय व्यवहार है, वो आत्मध्यान का रास्ता बन रहा है। तो क्या ये आंतरिक और बाहरी के बीच एक लगातार चलने वाला संवाद एक लेन देन नहीं है, जहाँ एक दूसरे को मजबूत करता है, एक दूसरे को सही दिशा देता है? कर्म सिर्फ परिणाम नहीं है, वो आत्मखोज और आत्म सुधार का एक शक्तिशाली साधन भी हो सकता है। क्या पूरी तरह से आंतरिक स्पष्टता का इंतजार करना एक तरह की निष्क्रियता नहीं है, जिसे टॉल्स्टॉय खुद शायद पसंद नहीं करते? मैं इस निरंतर संवाद या लेन देन की बात को समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी प्राथमिकता का सवाल तो अपनी जगह बना रहता है। चलिए मान लेते हैं कि कर्म समझ को गहरा करता है, लेकिन अगर टॉल्स्टॉय कहते हैं कि सच्चा ज्ञान मूल रूप से अंतरात्मा में है, तो फिर उन्होंने बाहरी स्रोतों, विभिन्न दार्शनिकों और धर्म ग्रंथों से ज्ञान इकट्ठा करने में 15 साल क्यों खर्च किए? क्या इसे इस तरह नहीं देखा जा सकता कि ये बाहरी ज्ञान, ये सदियों के विचार उस आंतरिक सत्य को जगाने के लिए, उसे पहचानने में मदद करने के लिए सिर्फ एक साधन, एक उत्प्रेरक की तरह है? जैसे एक बीज को अंकुरित होने के लिए सही माहौल चाहिए, वैसे ही आंतरिक ज्ञान को प्रकट होने के लिए शायद इन बाहरी विचारों की गूंज की जरूरत पड़ती है। लेकिन अंतिम स्रोत, असली खजाना तो भीतर ही है। बाहरी शिक्षाएं सिर्फ उस खजाने का नक्शा या उसे खोलने की चाबी हो सकती हैं। इसलिए मेरे विचार में ज्ञान का अंतिम उद्देश्य व्यक्तिगत आत्म जागरण ही है, अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को पहचानना और उसमें स्थिर होना है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी असली ताकत और मायने तब समझ आते हैं जब वे हमारे आंतरिक अनुभव से जुड़ जाते हैं, जब वे सिर्फ नियम नहीं बल्कि हमारी अपनी अंतर आत्मा की आवाज बन जाते हैं। अगर बाहरी नियम ही प्राथमिक होते तो अंतरात्मा की आवाज पर इतना जोर क्यों होता? माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इस उत्प्रेरक वाले तर्क से पूरी तरह से सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। मैं इसे बिल्कुल अलग तरीके से देखता हूँ। टॉल्स्टॉय ने 15 साल लगाकर दुनिया भर से ज्ञान इसलिए इकट्ठा किया क्योंकि वो मानते थे कि सत्य किसी एक व्यक्ति, किसी एक गुरु, किसी एक परंपरा या किसी एक व्यक्ति की अंतरात्मा की बपौती नहीं है। सत्य सार्वभौमिक है और वो अलग अलग संस्कृतियों और समयों में अलग अलग लोगों के माध्यम से प्रकट हुआ है। ये सिर्फ अपनी ही अंदरूनी आवाज सुनने की बात नहीं है, बल्कि उन सार्वभौमिक नैतिक नियमों और सत्यों को पहचानने, उनका सम्मान करने और उन्हें अपनाने की भी बात है, जिन्हें मानव इतिहास में बार बार दोहराया गया है।
अगर ज्ञान का उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत आत्म जागरण होता और जवाब सिर्फ अंदर ही होता, तो टॉल्स्टॉय को इसे इतने व्यवस्थित रूप से संकलित करके दूसरों के साथ साझा करने की जरूरत क्यों महसूस होती? उनका ये प्रयास खुद ही एक नैतिक कर्म है, ज्ञान को फैलाने का कर्म। स्वाभाविक रूप से हमें दूसरों से जोड़ते हैं, इनका एक सामाजिक आयाम है। ये सिर्फ व्यक्तिगत शांति पाने के नुस्खे नहीं है, ये एक बेहतर, ज्यादा मानवीय और करुणामय दुनिया बनाने के सिद्धांत भी हैं। क्या सिर्फ अपनी अंतरात्मा पर निर्भर रहना एक तरह के नैतिक आत्म केंद्रितता या मनमानी का खतरा पैदा नहीं करता? टॉल्स्टॉय जो सार्वभौमिक नियमों की बात करते हैं, क्या वो ऐसा चाहते? मुझे लगता है ज्ञान को साझा करना और उसे कर्म में ढालना, ये दोनों व्यक्तिगत जागृति के साथ साथ चलते हैं, शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए प्रेम की भूमिका पर जरा और गहराई से बात करते हैं। आपने वो वाक्य दोहराया, जो व्यक्ति दूसरों से प्रेम करता है वही स्वयं को जानता है। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या ये वाक्य प्रेम को आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक साधन या एक तरीका नहीं बता रहा? यानी दूसरों से प्रेम करने का जो कार्य है, जो अनुभव है, वो हमें अपने अंदर के सत्य को, अपनी सीमाओं को, अपनी क्षमताओं को समझने में मदद करता है। इस तरह देखें तो अंतिम लक्ष्य तो फिर भी आंतरिक समझ या आत्मज्ञान ही रहता है, भले ही उस तक पहुंचने का रास्ता बाहरी कर्म यानी प्रेम के अभ्यास से होकर गुजरता हो। प्रेम यहाँ उस आंतरिक अवस्था को पाने का एक माध्यम बन जाता है। जब हम दूसरों से प्रेम करने की कोशिश करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हमारा अहंकार कितना आड़े आता है, हमारी सहनशीलता कितनी है, हमारी करुणा कितनी सच्ची है। तो ये बाहरी कर्म हमें अंदर का आईना दिखा रहा है। ये एक दिलचस्प व्याख्या है, लेकिन क्या ये प्रेम के साथ पूरा न्याय करती है? क्या आपने इस पर विचार किया है कि टॉल्स्टॉय के लिए प्रेम सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि स्वयं में एक लक्ष्य, जीने का एक मौलिक सिद्धांत, जीवन का सबसे बड़ा नियम है? ये सिर्फ आत्मज्ञान पाने का एक औजार नहीं है, बल्कि नैतिक जीवन का आधार और सार है। जब टॉल्स्टॉय कहते हैं कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, और जब वो क्षमा और विनम्रता पर इतना जोर देते हैं, तो क्या ये सब सिर्फ इसलिए है ताकि हमें व्यक्तिगत शांति मिल सके, या ये इसलिए भी है ताकि हम दूसरों के साथ सद्भाव में रह सकें, ताकि हम उन लोगों से भी प्रेम कर सकें जिनसे प्रेम करना मुश्किल है, ताकि समाज में नफरत की जगह करुणा और समझ का माहौल बन सके? मेरे विचार में ज्ञान का कैलेंडर प्रेम को एक निष्क्रिय भावना के रूप में नहीं, बल्कि एक सक्रिय नैतिक नियम के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसका पालन हमारे बाहरी व्यवहार में, हमारे रोजमर्रा के चुनावों में दिखना चाहिए। हाँ, इससे आंतरिक शांति मिल सकती है, लेकिन ये बाहरी सद्भाव और नैतिक जिम्मेदारी से भी जुड़ा है। पान इससे कहीं ज्यादा बड़ा, ज्यादा निस्वार्थ, ज्यादा बाहरी दुनिया की ओर केंद्रित नहीं है। तो अगर हम पूरी किताब के अंतिम लक्ष्य को समझने की कोशिश करें, तो सवाल ये है कि क्या टॉल्स्टॉय पाठक को मुख्य रूप से व्यक्तिगत रूप से शांत, संतुष्ट और स्थिर बनाना चाहते हैं? क्या वो उसे दुनिया की उथल-पुथल, दुख और अनिश्चितता से निकालकर एक आंतरिक शरणस्थली देना चाहते हैं? मेरा मानना है कि हाँ, यही प्राथमिक लक्ष्य है। आत्मज्ञान, अहंकार पर विजय, अंतरात्मा की आवाज से जुड़ाव और उससे मिलने वाली आंतरिक शांति, ये वो मजबूत नींव है जिन पर एक सार्थक और नैतिक जीवन खड़ा हो सकता है। बाहरी कर्म महत्वपूर्ण है, मैं इससे इनकार नहीं कर रही, लेकिन वे इस आंतरिक नींव के बिना खोखले, दिशाहीन या यहाँ तक कि पाखंडपूर्ण भी हो सकते हैं। जैसे एक घर बनाने से पहले एक मजबूत नींव डालनी पड़ती है, वैसे ही नैतिक जीवन जीने के लिए पहले आंतरिक स्थिरता और स्पष्टता हासिल करनी पड़ती है। ज्ञान का कैलेंडर इसी आंतरिक नींव को बनाने के औजार हमें रोजाना मुहैया कराता है। और मैं कहूँगा कि किताब का अंतिम लक्ष्य पाठक को सिर्फ आंतरिक शांति देना नहीं, बल्कि उसे दुनिया में प्रेम, सत्य और करुणा के सार्वभौमिक सिद्धांतों के अनुसार जीने के लिए प्रेरित करना और सक्षम बनाना है। भले ही इस रास्ते में कठिनाइयां आएं, भले ही इसके लिए अपने आराम और सुख का त्याग करना पड़े। आंतरिक शांति महत्वपूर्ण है, लेकिन वो मंजिल नहीं है, वो सफर में साथ देने वाला साथी है। वो हमें नैतिक रूप से जीने की शक्ति, स्पष्टता और साहस देती है। टॉल्स्टॉय का अपना जीवन, खासकर उनके बाद के साल और उनके लेखन, दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि ज्ञान को कर्म में बदलना, सत्य को जीना ही सच्ची बुद्धिमानी है।
व्यक्तिगत संतुष्टि पाना जरूरी है, लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं होती। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हम एक बड़े समाज का हिस्सा हैं और हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी शांति तक सीमित नहीं है, बल्कि एक अधिक मानवीय, न्यायपूर्ण और करुणामय समाज बनाने में योगदान देने की भी है। आंतरिक परिवर्तन बाहरी परिवर्तन की ओर ले जाना चाहिए। तो संक्षेप में कहूँ, मेरा पक्ष ये है कि ज्ञान का कैलेंडर की जड़ें गहरी आत्म खोज, आत्म मंथन और आंतरिक शांति की तलाश में है। टॉल्स्टॉय हमें सबसे पहले अपने भीतर देखने, अपनी अंतरात्मा को सुनने, अपने अहंकार को समझने और उस पर काबू पाने के लिए प्रेरित करते हैं। यही आंतरिक स्पष्टता और स्थिरता किसी भी सार्थक बाहरी कर्म का सच्चा और टिकाऊ आधार बन सकती है। और मैं अपनी बात को इस तरह समेटूंगा कि आंतरिक ज्ञान और शांति तभी पूर्ण और सार्थक होते हैं जब वे प्रेम, करुणा और नैतिक कर्मों में बदलते हैं। टॉल्स्टॉय के लिए जानना और होना, सोचना और जीना ये अलग अलग नहीं थे, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू थे। ये किताब हमें उन सार्वभौमिक मूल्यों को न सिर्फ समझने, बल्कि उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने, दूसरों के प्रति सक्रिय रूप से प्रेम और करुणा का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक वैसे ही जैसे टॉल्स्टॉय ने खुद अपनी पूरी जिंदगी करने का प्रयास किया। ये तो स्पष्ट है कि ज्ञान का कैलेंडर आंतरिक जीवन की गहराइयों और बाहरी कर्म की चुनौतियों दोनों को ही असाधारण महत्व देती है। शायद असली सवाल ये है ही नहीं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बल्कि सवाल यह है कि एक सार्थक, संपूर्ण और नैतिक जीवन जीने के लिए ये दोनों पहलू कैसे एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और पूर्ण बनाते हैं। ये किताब हमें कोई बना बनाया अंतिम उत्तर नहीं देती, बल्कि ये पाठक को जीवन भर इन गहरे विचारों पर मनन करने, उन्हें अपने अनुभवों की कसौटी पर कसने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए एक सतत निमंत्रण देती है। बिल्कुल, और शायद इन अलग अलग, यहाँ तक कि विरोधी लगने वाले दृष्टिकोणों पर एक साथ विचार करने से ही हम टॉल्स्टॉय के इस अद्भुत काम की जटिलता, उसकी समृद्धि और उसकी स्थायी प्रासंगिकता को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। निश्चित रूप से इस किताब में खोजने, सीखने और बहस करने के लिए हमेशा और भी बहुत कुछ है।